हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा आपसे करंट अफेयर। यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लिए मैंने एक सीरीज चला रखी है जिसमें टॉप 800 पूरे एक साल के करंट अफेयर आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं। तो ये पार्ट इसका दूसरा है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैंने क्वेश्चन 1 से 50 तक के नंबर तक के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 51 नंबर का, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या रखी गई? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो 75वें स्वतंत्रता दिवस की ये थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 52 नंबर की, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में पहली बार मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया है? तो देखिए, जैसे कोविड-19 है तो ये चीन से आया है, और मारबर्ग वायरस ये अफ्रीकी देश है। तो देखो, गिनी, फोगो, नाइजीरिया। तो इन तीनों ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आपका गिनी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 52 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई हैं? तो देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है, पीवी सिंधु। पीवी जो सिंधु हैं ये बैडमिंटन खेल से रिलेट करती हैं। साइना नेहवाल भी बैडमिंटन से रिलेट करती हैं। साक्षी मलिक जो हैं ये पहलवान हैं। मैरी कॉम जो हैं ये बॉक्सिंग से रिलेट करती हैं। तो ये सारे फैक्ट्स भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की प्रमुख द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी गांधीनगर, ये गुजरात में है। तो इसको आप याद रखेंगे, डेफ एक्सपो 2022। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जर्मनी को हराकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीत लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन है? तो देखिए, चाइना के साथ हमारा थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो चाइना भी काफ़ी न्यूज़ में है। तो ये बुक आई है नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अवतार सिंह भसीन। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी माँ अभियान शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी लद्दाख में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बन गया है? तो 58 का यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो 59 का जो होगा आपका ऑप्शन डी, खुर्शीद कुरैशी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 60 नंबर है, हाल ही में इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला, संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो देखिए, यहाँ पे आपका शॉर्ट का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तराखंड। क्योंकि जो पवनदीप राजन है ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। 61 नंबर है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, ये सही हो जाएगा। अब हम आगे बात करेंगे, तो यहाँ पे है 62 नंबर क्वेश्चन, भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रूस के साथ समझौता किया गया है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अमित खत्री ने अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक जीता? तो देखिए, इन्होंने जीता है रजत पदक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? तो 64 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुजलम अभियान। तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उत्तराखंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया? तो देखिए इसका जो ऑप्शन है ये ए सही हो जाएगा, इजराइल के साथ। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो यहाँ पे आपका 67 का हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। तो पराक्रम दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 68 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो देखिए ये यहाँ पे आपका 69 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। जिस पे मैं टिक लगा देता हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप ज़्यादा ही ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो रेलवे में टोटल अगर पूछ ले जोन कितने हैं तो 18, तो इसको आप याद रखेंगे। मैं बताता हूँ इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी सही है, पश्चिम मध्य रेलवे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो 71 का ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर। इंपॉर्टेंट है। 72 नंबर है कि चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? तो यहाँ पे आपका 72 का डी हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त रूप से चीन पर निर्भरता कम करने के लिए SCRI पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे हम किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई? यूपी SSC जेईई की ये प्रवृत्ति रही है कि जितनी भी योजनाएं किसी भी राज्य के द्वारा शुरू की जाती है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो जो लॉन्च पैड योजना है ये जो शुरू की गई है ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पेट्रोलियम मंत्रालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना है? तो ऑप्शन ए, माइलादुतुरई। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अमित केसरवानी। इंपॉर्टेंट है। और 77 नंबर क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो देखिए यहाँ पे आपका 77 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कोयला खान के लिए शुरू किया गया है विंडो क्लियरेंस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज जो नहर थी उसका मार्ग बाधित हो गया था? तो देखिए यहाँ पे 78 का सी, ताइवान का एक मालवाहक जहाज था जो सुएज नहर में फंस गया था, तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ बहुत से देशों को। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो देखिए 79 नंबर का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके अगर मंत्री आपसे पूछ ले तो जितेंद्र सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसरो ने ब्राज़ील के अमेजेनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया? तो 80 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, PSLV C-51। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा? तो देखिए 81 का सी सही हो जाएगा, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 82 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोनेरू हम्पी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? तो यहाँ पे 84 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इफको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 85 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एसबीआई बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई? तो 86 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोविसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उड़ीसा में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है? तो 88 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया? तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया को चुना गया है। 90 नंबर क्वेश्चन है, काजा कल्लास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो आपका 90 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एस्टोनिया। और 91 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की? तो 91 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एचडीएफसी बैंक। इंपॉर्टेंट है और न्यूज में भी था एचडीएफसी बैंक। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 92 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी? तो इसका अगर ऑप्शन चेक करें हम लोग तो 93 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बहराइच। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध, अब पूछ लेगा कि सहतूत बांध कहाँ पे है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो 94 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अफगानिस्तान। तो ये भी न्यूज में है, चूँकि तालिबान ने कब्जा कर लिया है तो अभी वहाँ पे काम बंद पड़े हैं। तो अब 95 नंबर क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 95 नंबर का, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अक्षय कुमार। तो इसको आप याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो 96 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और 97 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो 97 का ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिंगापुर में। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो 99 का बी, एल सल्वाडोर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। 100 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पर्यावरण अनुकूलन मजबूत घर बनाने प्रदान करने से है। तो ये मैंने आपसे 100 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं 2 वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए।